बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लीनियर अलजेब्रा का आज हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स का, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे ये टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैट्रिसेस की टाइप्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे हमने डिस्कस करना है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो है, इसको हमने डिवाइड किया है 3 सेगमेंट्स में। पहले सेगमेंट में हम इसका डेफिनेशन करेंगे, दूसरे सेगमेंट में हम इसकी एग्जांपल लेंगे और प्रूफ करेंगे, और एग्जांपल सोल्व करने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ये हमारा टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आप सबने देख लिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अब शुरू करते हैं अब इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इन लीनियर अलजेब्रा अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात ये कि ये ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स, या 3 रोज 3 कॉलम्स, या 4 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सच दैट फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। The smallest such is sometimes called the index of more generally a nilpotent transformation is linear transformation of a vector space such that for some positive integer and hash for all। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम निलपोटेंट मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निलपोटेंट मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है, राइट। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसको हम n से डिनोट करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स को, राइट। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसकी जो पावर है वो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। मैट्रिक्स की पावर जो लेते हैं 2 3 4, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं k, राइट। तो डेफिनेशन आपने इसकी मुलाहिजा की। चले, डेफिनेशन से अगर आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, let me take the example of nilpotent matrix and see what it is. For example, let A be the following 3 cross 3 order matrix। ठीक है, like this: A is equal to 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ये एक A matrix है। Then A is a non-zero matrix and we have A square। First of all हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। और स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप a की वैल्यू को 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर दें। इनका जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि है 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0। क्लियर है बात। पहले हमने क्या किया, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है जिसका स्क्वायर लिया है, तो वो क्या आया 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0, राइट। द थर्ड पावर ऑफ a विल बी रिटन एज, इस तरह a क्यूब अगर लिखना हो तो हम a स्क्वायर इंटू ए, मतलब a स्क्वायर की ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a की वैल्यू के साथ। a की वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये आपके पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इस तरह आएगा, इस तरह आएगा जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर से स्लाइड कटी हुई है। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस सूरत में आ जाएगी, जिसको हम ओ मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, ओ मैट्रिक्स। तो थश यू कैन से कि नॉन जीरो मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द रिक्वायर्ड कंडीशन ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए क्यूब इक्वल टू 0। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर ओ मैट्रिक्स के इक्वल ना हो, जिसका क्यूब ओ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, लाइक दिस, लाइक दिस वन। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अपने माइक ओपन करें और मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू यू जी। निलपोटेंट मैट्रिक्स की आपको इसकी जो एग्जांपल है क्लियर हुई है बेटा? ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। चले हम इसके कंक्लूडरी सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, बल्कि उससे भी पहले मैं चले थोड़ा और इलेबोरेशन इसकी बता दूं।
हम ये काम कर रहे थे, एक नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स ए हमने ली थी, जिसमें ए स्क्वायर वाज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ था या ओ मैट्रिक्स हुआ था, बट के ए क्यूब जो है वो जीरो के इक्वल हो गया, वेर ओ इज दी 3x3 जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो ओ मैट्रिक्स है, ओ मैट्रिक्स का मैं आपको बताता हूँ ये क्या होती है। ओ मैट्रिक्स को हम यूं कहते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे मैं ओ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ये ओ मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना, तो सच अ मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके कमेंट या इसके कंक्लूजन की तरफ मैं जा रहा हूँ। अगर आपका कुछ सवाल हो तो काइंडली आप अपने माइक ओपन करके लाजमी तौर पे सवाल कर लीजिएगा। और ये कंक्लूजन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। A square matrix A is called nilpotent if there is a non-negative integer k such that ak is the zero matrix। आप ए मैट्रिक्स की कोई पावर लें 2 3 4, तो वो जीरो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए। द स्मॉलेस्ट सच एज इंटीजर के इज डिग्री ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसकी पावर है वो इंडेक्स है वो। द मैट्रिक्स ए इन द सॉल्यूशन अबव गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ 3x3 निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ डिग्री 3। तो होप्स हो के आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर है तो इट इज ओके, मैं आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें। जी बेटा, क्वेश्चन है तो आप अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें।